आइए बच्चों, हम लोग एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसमें देखेंगे कि क्या दिया हुआ है और क्या पूछा गया है, और फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है। ये कह रहे हैं कि एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम लिख लेते हैं सबसे पहले कि हमें ज्ञात क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या दिया हुआ है, आधार 12 सेंटीमीटर। तो लिख लेते हैं आधार कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर। ठीक है। उसके अलावा क्या दिया है, संगत शीर्ष लंब। ठीक है। तो लिख लेते हैं हम ये भी कि संगत शीर्ष लंब हमारे पास कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर। ठीक है। ज्ञात क्या करना है, क्षेत्रफल। अब हम ये भी तो देख लें कि समांतर चतुर्भुज होता कैसा है। हर बार बनाना पड़ेगा, नहीं तो भूल जाएंगे कि कैसी होती है आकृति ना। हाँ, तो ये ऐसी आकृति जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन उनके कोण क्या होते हैं, 90 डिग्री नहीं होते हैं। वो क्या कहला रही हैं, समांतर चतुर्भुज। ठीक है। आयत और समांतर चतुर्भुज में यही डिफरेंस है कि आयत के विकर्ण आपस में पूरे बराबर होते हैं, दोनों विकर्ण, लेकिन समांतर चतुर्भुज के विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते। आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है और समांतर चतुर्भुज का 90 डिग्री का नहीं होता है। ठीक है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसके बारे में हम लोग रेखागणित में और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। किसका, समांतर चतुर्भुज का। तो फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है। अब फॉर्मूला लिखते हैं, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, नीचे की तरफ लिख देते हैं, उधर जगह नहीं है, आधार इंटू, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं लेकिन आप पूरा लिखेंगे, संगत शीर्ष लंब। ठीक है। आधार कितना दिया हुआ था, आधार हमारे पास दिया हुआ था 12 सेंटीमीटर, और संगत शीर्ष लंब हमारे पास कितना दिया हुआ था, 8 सेंटीमीटर। तो 12 और 8 हमने इनकी जगह पे वैल्यू रखी। आधार की जगह 12, संगत शीर्ष लंब की जगह 8, और इनको जब हम गुणा करेंगे तो 12 8 कितना होता है, 96। तो ये हो जाएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि यूनिट जो भी हमारी दी हुई थी आधार और संगत शीर्ष लंब सेंटीमीटर में था, तो क्षेत्रफल भी हमारा किस में आएगा, समांतर चतुर्भुज का सेंटीमीटर में ही आएगा। लेकिन बस क्षेत्रफल की यूनिट हमने आपको क्या बताई थी, मात्रक क्या होता है, स्क्वायर में होता है। तो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब इसी तरह से इस क्वेश्चन में तो हमें ये दिया हुआ था कि क्षेत्रफल निकालना है, आधार और संगत शीर्ष लंब दिया हुआ था। मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आधार पूछ लिया गया आपसे, ठीक है, और संगत शीर्ष लंब दिया हो और क्षेत्रफल दिया हो, तो कैसे निकालेंगे। तो ये हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।